तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हमारी खास पेशकश की, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूपी में तेल के कुएं। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाला बागी बलिया एक बार फिर चर्चा में है। बलिया जनपद के सागरपाली स्थित गांव, ये वही गांव है जहां शेरे बलिया चित्तू पांडे, जिनके नेतृत्व में बलिया ने आजादी के संग्राम में इतिहास रचा था, और अब पुनः उन्हीं की जमीन पर बलिया में एक बड़ा इतिहास रचने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि बलिया में गंगा बेसिन क्षेत्र के सागरपाली में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की संभावना के बाद ओएनजीसी ने बलिया के स्वतंत्रता सेनानी शेरे बलिया चित्तू पांडे की जमीन उनके परिजनों से 3 साल के लिए अधिग्रहित कर खुदाई शुरू कर दी है। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के प्रपौत्र विनय पांडे का कहना है कि उनके परिवार की करीब 12 बीघा जमीन अधिग्रहण की गई है और 3 साल के लिए ओएनजीसी ने यह अधिग्रहण किया है। इसके लिए प्रत्येक साल 10 लाख रुपए का भुगतान भी उनको किया जा रहा है। ओएनजीसी का दावा है कि यहां कच्चे तेल का अकूत भंडार है और लगभग 300 किलोमीटर क्षेत्र में यह भंडार फैला है। इसकी खुदाई भी ओएनजीसी ने 6 महीने से शुरू की है। प्रतिदिन कार्य तेजी से चल रहा है। यहां अगर कच्चा तेल मिल जाता है तो पूरे देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होना निश्चित है। बलिया का इसमें अहम रोल होगा। यही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार भी इससे मालामाल बनेगा, तो वहीं अनेक युवाओं को रोजगार के साथ किसान भी धनवान होंगे। वहीं बलिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना को देखते हुए ओएनजीसी द्वारा की जा रही खुदाई पर यूपी की सरकार के परिवहन मंत्री दया सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कई सालों से सर्वे चल रहा था, अब जो खुदाई हो रही है, अगर तेल और गैस निकल आता है तो बलिया बॉम्बे हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ओएनजीसी ने 3 साल लगातार बलिया से लेकर प्रयागराज तक गंगा बेसिन में सैटेलाइट भू रासायनिक गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय व मैग्नेटोटेलुरिक सर्वेक्षण किया। सर्वे रिपोर्ट में बेसिन की गहराई में बड़े तेल व गैस भंडार होने का पता चला है। वहीं कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना के बाद ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस जगह से खुदाई हो रही है, वहां की ग्राम प्रधान का कहना है कि इस क्षेत्र का करीब 7 से 8 किलोमीटर का एरिया गंगा नदी क्षेत्र का है और इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है। हम लोग बेहद खुश हैं। अगर तेल और गैस निकल आता है तो इस क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही साथ पूरे बलिया जिले का भी विकास होगा। तो कहीं ना कहीं अगर बलिया में तेल का यह अकूत भंडार मिलता है तो प्रदेश और देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। पहले हम उन लोगों की बातें सुनवाते हैं जो वहां उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, गांव के लोगों की, जो तेल का भंडार की जानकारी मिलने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। और मंत्री दया सिंह भी इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आते हैं, वो भी हम सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम जनपद वो माना जाएगा जहां पे कच्चे तेल का उत्पादन हो प्राप्त होना। चूंकि ये प्रक्रिया 6 महीने पहले ओएनजीसी की टीम हमारे संपर्क की, हमारे परिवार के लोगों से संपर्क की, तो शुरुआती दौर में तो हम लोग का विचार नहीं बन रहा था कि किसी कंपनी को किराए पे या वगैरह वगैरह किसी भी मद में दिया जाए। लेकिन उन लोगों ने जब इसकी पॉलिसी बताई कि ये गंगा का जो कछार है, किनारा है, जिस क्षेत्र में आपका कृषि लैंड है, वहां पे कच्चे तेल का अकूत भंडार मिलने की संभावना है। इसके लिए मुझे 3 साल के लिए किराए पे चाहिए, जिसका बाकायदे डीड बना। और उन लोगों ने ये कहा कि जो आपकी कृषि लैंड भूमि है, हम 3 साल बाद फिर कृषि योग्य भूमि आपको करके ही देंगे। तब तक मेरा यहाँ पे रिसर्च चलेगा तेल की। तेल यदि मिल जाता है तो ये आपकी जमीन देश के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये बात उन लोग की हम लोग की जहन में आ गई और हम लोग सोचे कि देखो, किराया मिले या ना मिले, यदि हमारे हिस्से की जमीन से देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा होता है, सुधार होता है, तो ये सेनानी परिवार कतई पीछे नहीं रहेगा। इस सेनानी परिवार का एक एक बच्चा का कतरा कतरा देश के नाम समर्पित है। इसी भावना के तले हम सारे परिवर्जनों का मत बना कि ना इसको दिया जाए। ये काम यदि होता है तो मां भारती की चरणों में एक हमारा और योगदान रहेगा।
वो ज़मीन हमारी ही है और हमारे साथ साथ हमारे बड़े पापा हैं, उनकी भी है। कितने एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है? 6 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है। जी। किस बेसिस पे एक्वायर हुआ है और कौन एक्वायर किया है? ONGC कंपनी द्वारा ये एक्वायर किया गया है जी। और बेसिस ये है कि वो 3 साल के एक्सटेंशन पे एक्वायर किया गया है। कि आपके ज़िले में ONGC ये कंपनी है आई है और खुदाई कर रही है, क्या लगता है कि तेल जब मिलेगा तो बलिया कितना विकास होगा, मिले इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, सर्वे बहुत दिन से हो रहा है गंगा जी में। हमारे उम्मीद से 4-5 साल से सर्वे इसका हो रहा है और अभी संभावनाएं बन रही हैं कि यहाँ पर तेल भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। तो यदि ये संभव हो जाएगा तो बलिया को बम्बे बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये बलिया के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और बलिया में अगर तेल का अकूतीय भंडार मिलता है तो न सिर्फ बलिया बल्कि प्रदेश और देश को समृद्धि का एक नया मार्ग मिलेगा। और इसकी शुरुआत अगर बलिया से होती है तो ये और भी बेहतर है, क्योंकि बलिया ने आज़ादी के संग्राम में स्वर्णिम नाम दर्ज किया है। और अगर बलिया से एक और इतिहास रचा जाता है तो बलिया के लिए निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से ये बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और सबसे पहले हम कृष्णकांत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत, आपके पास आते हैं। कृष्णकांत, बलिया के लिए ये बड़ी खुशखबरी है और बलिया न सिर्फ बलिया के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है। 300 किलोमीटर बलिया और उसके आसपास 300 किलोमीटर के जिस क्षेत्र पर ONGC दावा कर रही कि अकूत तेल का भंडार है, अगर ये दावा सच होता है और जिस हिसाब से ONGC ने खुदाई शुरू कर दी है और अगर ऐसा होता है तो बलिया के लिए, प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और विकास के नए आयाम यहां से शुरू होंगे। कृष्णकांत जी, मनोज जी, आपको बता दें कि जो बलिया में ये ONGC द्वारा खुदाई की जा रही है, लगातार 6 महीने पहले भी इसकी सर्वे कराई गई थी। यहाँ देखा जाए कि इसमें सर्वे में पाया गया है कि यहाँ जो वहाँ टीम आई है असम से मशीन लेकर यहाँ पे आकर और जो चित्तू पांडे की जो जमीन है वहाँ पे खुदाई कर रही है। अभी 150 फीट लगातार संभावना है कि 150 फीट अभी तक खुदाई हो चुकी है। आगे देखा जाए कि इससे ये संभावना हो सकती है कि किसानों को भी लाभ मिलेगा और यहाँ के जो इन लोग रोजगार मिलेगा, यहाँ के जो बलिया में अधिकांश रोजगार भी मिलेगा और किसानों को भी लाभ मिलेगा। देखा जाए कि अगर बलिया में इस तरह के अगर तेल अगर निकलते हैं तो इसमें किसान और जो रोजगार हैं उनके लिए बहुत लाभदायक माना जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं जो उनका क्षेत्र है, जिस एरिया में बताया जाएगा सर्वे के अनुसार वहाँ शंकर सिंह भी गए थे और लगातार सर्वे करके जो खुदाई हो रही है इस पे निगरानी रखा जा रहा है। लगातार रात दिन काम उस पर चल रहा है। पर देखा जा रहा है कि बदायूं में भी पहला जो तेल का है खनिज और ये प्राकृतिक जो गैस का और तेल का वो पहले बदायूं में भी हुआ था। ये दूसरा स्थान बलिया है जहां ये खनिज में तेल का खुदाई हो रही है। जी ठीक है कृष्णकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु त्रिपाठी जी हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, सपा सांसद प्रतिनिधि हिमांशु त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। हिमांशु त्रिपाठी जी, बलिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, न सिर्फ बलिया के लिए बल्कि प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। अगर ONGC जिस प्रकार से ONGC ने काम शुरू किया है और जिस क्षेत्र आपके क्षेत्र में ONGC ने ये खुदाई का काम शुरू किया है और ONGC का अगर जो दावा है उस दावे में अगर सच्चाई है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ONGC ने काम भी शुरू कर दिया है, जो सेटअप है वो लगा चुकी है ONGC, खुदाई जारी है और ONGC के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ उनको कुछ जो तेल का जो बड़ा भंडार मिलने के लिए मिल सकता है, इसके लिए वो आश्वस्त है। आपके क्षेत्र के लिए न सिर्फ बल्कि बलिया के लिए और प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे आप अगर ऐसा होता है? बहुत बड़ी उपलब्धि जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे बलिया के लिए। अगर ये बलिया में आता है तो हमारे पता नहीं कितने हजारों भाइयों को रोजगार मिलेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बलिया देखिए हमेशा इतिहास रचने का काम किया है, आजादी की लड़ाई हो या देश में प्रधानमंत्री देने की बात हो, या बलिया हमेशा इतिहास रचता रहता है। ONGC के प्रोसेस में मैं गया, मैंने देखा भी है वहां जो काम चल रहा है।
वो एक प्रोसेस है ओएनजीसी का। ये कई दिनों से, कई सालों से ये बलिया में कई जगहों पे लैंड में ये लोग अपना वायर लगा के चेक कर रहे थे। उनको वहां की जमीन मिली जहां जो चित्तू पांडे जी हमारे सेनानी, उनकी जमीन थी, उसमें ये प्रोसेस चालू कर रहे हैं। अभी खोद रहे हैं, वहां चेक कर रहे हैं। जब तक ये अंदर जाएंगे, करीब 2-3 महीने का और प्रोसेस है, बता रहे थे। अभी मेरी बात हो रही थी ओएनजीसी के अधिकारियों से, उन्होंने बताया कि अभी 2-3 महीना और हमें देखना है कि क्या इसमें है। अभी इसमें कुछ मिला नहीं है। हम आशंका जताए हैं कि हमारे इस जमीन के अंदर नीचे कच्चा और प्राकृतिक गैस है। हम तो भगवान से मनाते हैं कि भगवान अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो हमारे बलिया को कि इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे बलिया में आए, जो कभी ना हो सका। जो देश में हमारे जो भाई हैं, जो बाहर दूर देशों में जाके काम करते हैं, इतना बड़ा रोजगार मिलेगा। बलिया की उपलब्धि भी हर क्षेत्र में। बलिया, हमारे मंत्री जी ने सही कहा कि बलिया बॉम्बे हो जाएगा। बिल्कुल, ये बॉम्बे से भी ऊपर जाएगा। और बलिया एक अब पहले भी लोग जानते थे, आजादी में सबसे पहले आजाद हुआ बलिया, इसलिए भी बलिया को जाना गया और इसलिए भी बलिया को जाना जाएगा। यहाँ इतना बड़ा देश को आगे बढ़ाने में बलिया का एक नाम रहेगा। जी निश्चित रूप से हिमांशु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रजनीकांत सिंह जी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। रजनीकांत जी, बलिया के लिए ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ओएनजीसी, जिस प्रकार से ओएनजीसी ने काम शुरू किया है, जिस क्षेत्र में ओएनजीसी ने अकूत तेल भंडार का दावा किया है, वो क्षेत्र जो है पूर्वांचल का कायाकल्प कर सकता है, काया पलट सकती है, अगर ओएनजीसी के दावे में सच्चाई है और अगर यह अकूत तेल का भंडार मिलता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर तेल का भंडार मिला हो, लेकिन बलिया में तेल का भंडार अगर मिलता है तो न सिर्फ बलिया, न सिर्फ पूर्वांचल, बल्कि पूरे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका कायापलट हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और ये बड़ी उपलब्धि भी होगी बलिया के लिए। जी देखिए, बलिया में जैसा कि तेल मिला है, ओएनजीसी का कहना है, क्योंकि वो बरसों से इस पे रिसर्च कर रहे थे। बहुत सारे तारे हम लोगों ने देखा था कि बलिया में जो है जगह जगह ड्रिल करके और कुछ जमीन के अंदर डाल के उन लोगों ने सड़कों को क्रॉस करके बहुत सारे तारों का जाल बिछा रखा था और उन्होंने पूरा लगभग डायग्नोस कर लिया है कि हाँ, बलिया में तेल तो मिलेगा ही। वैसे भी प्राकृतिक रूप से देखें तो पुराने अगर हम डाटा देखें तो ये वही क्षेत्र है जहाँ पे ओएनजीसी अपना प्लांट अभी लगाई हुई है। जो इन्होंने अभी जो भैया बता रहे थे, उनकी जमीन अधिग्रहित करके वही कंटक वन है जिसमें ताड़का को श्री रामचंद्र जी ने मारा था। वो जंगल का पूरा एरिया, तो ये पूरा पहले जंगल था। ये पूरा यहाँ से लेकर के और बिहार तक पूरा ये कंटक वन के नाम से रामायण में भी इस जगह का जिक्र है। और यहाँ जंगल हुआ करता था जो कि जमीन के नीचे दब जाने की वजह से इसी से प्राकृतिक तेल और खाद्यान्न और गैसें उत्सर्जित होती हैं, तो वो बना हुआ है। तो निश्चित रूप से इससे बलिया को, आज तक बलिया आजादी में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया। सबसे पहले हम बलिया आजाद हुए, लेकिन आज तक बलिया में विकास नहीं हुआ। थोड़ा सा हमारे दयाशंकर सिंह जी जब से मंत्री बने, थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी बलिया उस ऊंचाइयों को नहीं छू पाया है जिसके ये हकदार था। तो निश्चित रूप से अगर ये तेल मिल जाता है तो बलिया वालों को उनका वो हक मिलेगा जो आजादी की लड़ाई में इन्होंने सहयोग किया, जो आजादी देश को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ से पलायन रुकेगा। तमाम लोग, हम लोगों के घरों के लोग भी बाहर जाकर के जॉब करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपने शहर में जॉब मिलेगी। और यहाँ के किसानों को भी ओएनजीसी और ऐसे ही और भी कंपनियां अगर ज्यादा तेल निकलेगा तो और भी जगहों पे प्लांट लगाएंगी, तो उससे भी उनको पैसे मिलेंगे, उनके जमीनों को अधिग्रहित करेगी, तो किसानों को भी निश्चित रूप से भला होगा। और अन्य इंडस्ट्रीज भी लगेंगी बलिया में। बलिया में आज तक कोई भी बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं लग पाई। तो निश्चित रूप से जब यहाँ तेल का खदान मिल जाएगा और ये काम शुरू हो जाएगा फुल फ्लैश, तो हम ये पाएंगे कि बलिया में अन्य लोग भी आकर के यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगेंगी। और हम लोग काफी आशान्वित हैं अपने भविष्य को लेकर और बलिया के भविष्य को लेकर के, जिससे कि बलिया का जो है आगे विकास होगा और बलिया के हर युवा को काम मिलेगा और यहाँ के किसानों को भी फायदा होगा। निश्चित रूप से रजनीकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी जी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु त्रिपाठी जी, रजनीकांत जी कह रहे थे कि बलिया को जो हक मिलना चाहिए, जो विकास के पायदान पर बलिया आज के समय में होना चाहिए, वो बलिया वहां तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ऐतिहासिक भूमि रही है बलिया। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी यहाँ से निकली और कई प्रधानमंत्री यहाँ से निकले, फिर भी बलिया को जो मिलना चाहिए वो बलिया को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अगर ये पृष्ठभूमि बनती है, ओएनजीसी के दावे में अगर सच्चाई होती है, यहाँ से अगर अकूत तेल भंडार अगर निकलता है, तो बलिया जिस चीज की हम बात कर रहे हैं हक नहीं मिला, वो बलिया
पूरे प्रदेश की जो विकास की गाथा खुद बलिया लिखेगा? त्रिपाठी जी। बिल्कुल सही बात है। हमें बलिया को उस तरह का हक नहीं मिला जिस तरह से हमारे बलिया का योगदान रहा आजादी की लड़ाई में। जो सबसे पहली क्रांति मंगल पांडे की धरती है, ये मंगल पांडे ने क्रांतिकारी पहली क्रांति का दिया जलाया था, आपको पता होगा। उस बलिया को भी कोई योगदान उस तरह से नहीं मिला। प्रधानमंत्री तक हुए लेकिन उस तरह से बलिया का विकास नहीं किए जिस तरह से उनको अपने बलिया का विकास करना चाहिए। हम लोग बहुत अछूते रह गए, बिल्कुल अछूते रह गए। बहुत सारी लोग आए, वादा करके निकल गए, लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद है। हमारे सांसद जी का शुभ कदम है कि सांसद बनने के बाद इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा शुभ कदम मिलने लगा। मैं तो यही मानूंगा ना, मैं तो यही कहूंगा कि हमारा शुभ कदम है, हमारे सांसद जी का शुभ कदम है। ओएनजीसी जैसे इतनी बड़ी योजना, प्राकृतिक योजना, भगवान ने खुद हमें योगदान दिया कि हमारे बलिया में इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि प्रदेश ही नहीं, ये देश की गाथा लिखने का काम करेगा। लेकिन हिमांशु जी, आप क्रेडिट ले जाइए, भाजपा वाले क्रेडिट ले जाएं या कोई भी क्रेडिट ले जाए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मैं तो उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, इस नाते से मैं खुश हो रहा हूं कि बलिया वाले पूरा क्रेडिट ले जाएं। लेकिन बलिया में ऐसा हो जाए, यहां पर अकूत तेल का भंडार मिल जाए, तो न सिर्फ बलिया की तस्वीर सुधरेगी, सपा, भाजपा और अन्य पार्टियों के लोगों की तस्वीर सुधरेगी, बल्कि बलिया के निवासी होने के नाते मुझे भी फायदा होगा। त्रिपाठी जी। बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रहा था कि जो हमारा योगदान रहा देश की आजादी से लेके और आगे तक, वो उस तरह का योगदान का प्रतिफल हमें मिला नहीं। जहां तक ये बात रही कि हम देश की गाथा लिखने में अग्रणी भूमिका में रहेंगे। बलिया के नाम से इस तरह से बागी बलिया को जाना जाता है कि सबसे पहले ये हमारा बलिया आजाद हुआ, उस तरह से हम लोग कहेंगे कि देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान एक बलिया का भी है। और हम ये जरूर कहेंगे कि जब कोई लड़की शादी करके घर में आती है और घर बनने लगता है तो उस बहू को माना जाता है कि शुभ कदम है। हमारे सांसद जी का शुभ कदम है कि हम सांसद बनते ही हमें भगवान ने, प्रकृति ने इतना बड़ा एक तोहफा दिया जो बलिया वासियों के लिए एक सौभाग्य, हमारे लिए, बलिया वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे संवाददाता कृष्णकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत पांडे, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। कृष्णकांत, जिस प्रकार से जिस गांव में ये ओएनजीसी ने सेटअप लगाया है, वहां पर खुदाई जारी है और लगातार जो है ओएनजीसी की जो मशीनें हैं उनकी गड़गड़ाहट से जो ग्रामीणों में उत्सुकता उठ रही होगी, आसपास के क्षेत्र के लोगों में उत्सुकता उठ रही होगी कि यहां से कुछ ऐसा निकलेगा जिससे उनकी तस्वीर, उनके क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, उनकी किस्मत बदल जाएगी। ऐसी कुछ भावना वहां पर देखने को मिल रही है। लोगों में, जनप्रतिनिधियों में वो उत्साह, वो खुशी देखने को मिल रही है। जी, आपको बता दें कि जैसे कि कई ऐसे लोग हैं जिस गांव में जहां सर्वे किया गया है, जहां वहां पे जो खुदाई हो रही है, जो मशीन वहां तेल की जो खुदाई कर रहे हैं, वहां के लोग इतना उत्सुक और कि चित्तू पांडे रहे, मंगल पांडे रहे, 1942 में जो चित्तू पांडे ने बिगुल आजादी का जो बिगुल फूका था, जो अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी, जो आजाद कराया था, तो आज देखा जा रहा है कि अंदर जो गांव वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जिससे भी सर्वे हो रहा है, उनसे अगर बात किया गया तो वो लोग कह रहे हैं कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अगर कुछ भी आप बात करें तो हमारे साथ और कुछ भी लोग हैं जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं, वो भी इतना उत्सुक हैं कि इनसे हम बात करेंगे। क्या ठीक है, बात करिए। धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से ये तेल की खुदाई हो रही है, इससे किस तरह का रोजगार बढ़ेगा और किसानों में बढ़ेगा और किसानों का बहुत इससे लाभ होगा जी, और हमारे जिले का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा और प्रदेश का इकोनॉमी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था यहाँ की, इकोनॉमी यहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफी बढ़ेगा। तो कई तरह के लाभ हैं जिससे कि जनता को इससे लाभ मिलेगा और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जिले में ये तेल का भंडार जो मिला है, कच्चे तेल का, ये आप लोग के लिए एक नया तोहफा है, नया तोहफा है, बलिया जिले के नया तोहफा है। और इससे काफी लोग उत्सुक भी हैं कि हमारे जिले में इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध हुई है जी। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीण जो लोग हैं, जी धर्मेंद्र जी हैं, बताएं कि इनसे कितना रोजगार मिलेगा, यहाँ के युवाओं इतने उत्सुक हैं और किसानों के लिए भी लाभ होगा जी। ठीक है, कृष्णकांत जुड़े रहे हमारे साथ। रजनीकांत सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीकांत सिंह जी, आपके पास आते हैं। रजनीकांत सिंह जी, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं, आप जानते हैं कि उन देशों में कुदरत ने और कुछ नहीं दिया है लेकिन तेल का भंडार दिया है।
तो उस तेल का भंडार उनके लिए इतना कीमती है, उनके लिए है कि दुनिया के लिए मौजूदा समय में इतना कीमती है कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐसो आराम वो उससे हासिल कर पा रहे हैं। दुनिया के लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था में वो उनकी अर्थव्यवस्था चमकती नजर आ रही है। हमारे पास, हमारे देश में भी तमाम संसाधन कुदरत ने दिए हैं, लेकिन अगर तेल के भंडार की अगर बात करें, ये जो संसाधन है कुदरत ने ये हमको नहीं दिया है और इसकी वजह से दुनिया के अन्य देशों से, अरब देशों से अरबों खरबों का हमें इसका आयात करना पड़ता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी लगातार प्रयास है और जो एजेंसियां हैं वो भी लगातार प्रयास कर रही हैं, इस तरीके की खोजबीन कर रही हैं ताकि हमारे देश में भी इस तरीके का कुछ कोई भंडार और कुछ ऐसी प्राकृतिक जो कुदरती जो चीज़ें हैं वो अगर मिल पाए तो हमारा देश है जो है वो आगे बढ़ पाए। जो दुनिया के देशों पर हम निर्भर हैं उसमें हमारी निर्भरता कुछ कम हो जाए और हम आत्मनिर्भर हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। रजनीकांत जी, देखिए, आप देखते हैं कि गल्फ कंट्रीज का तो पूरा का पूरा इकोनॉमी ही तेल बेस है। बिल्कुल, वो तेल पे ही पूरा देश उनका चलता है और आज जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और अट्टालिकाएं और उन लोगों ने खड़ा किया है तेल बेच करके ही। लेकिन अब उनके पास भी तेल की अब शॉर्टेज हो रही है, तो नए संसाधन मिलने से हम निश्चित रूप से सिर्फ उनके बराबरी पर नहीं बल्कि उनसे आगे हम निकल सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे कि तेल जो है वह खुद जो है सऊदी जो है अपने यहाँ का तेल इकोनॉमी को हटा करके और दूसरे तरीके की इकोनॉमी पे आ गया है। वो अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तेल से उनकी इकोनॉमी जो है अब जो है उनकी नहीं चल रही है, क्योंकि अब हमारे जैसे मान लीजिए कि बलिया में अगर तेल मिल जाता है तो उससे हमारे प्रदेश की पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। बलिया में पूरा का पूरा हमारे जो योगी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो कहते हैं कि भाई हमको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, तो उसमें निश्चित रूप से तेल हमारी मदद करेगा और आसपास के अन्य स्टेट से उत्तर प्रदेश का विकास बहुत ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भार बहुत ज्यादा है। देश के इकोनॉमी को बढ़ाने का भी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की ज्यादा रही है, लेकिन पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं सही से हो पाया। हम लोग देखें तो अब जा करके कुछ सड़कें बन रही हैं, कुछ यातायात के साधन बन रहे हैं जो कि पिछले सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफी गिरी हुई थी। और बलिया जैसे शहरों में तो हम लोगों को अगर बनारस से, जो कि मात्र 150 किलोमीटर है, बनारस से बलिया तक आने में 6 से 7 घंटे का समय लगा करता था। तो इस तरह से बलिया को अछूता रख दिया गया। आजादी के लड़ाई में सबसे पहले हमने आजादी दिलाई, हमने जो है लड़ा, सब कुछ किया, लोगों को प्रेरित किया आजादी के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन बलिया को अछूता छोड़ दिया गया। पिछली सपा की सरकारों में तो यहाँ पे 3-3, 4-4, कभी-कभी 5-5 बलिया से मंत्री रहे हैं, लेकिन तब भी बलिया का विकास नहीं हुआ है। लेकिन अब जो है बलिया का विकास होना हमें लग रहा है कि निश्चित है और आने वाले दिनों में बलिया की रूपरेखा बदलेगी। बलिया विकास के पथ पर वो सारी जो पिछले 70-75 सालों में हम पिछड़ गए थे, वो इतना आगे हम जाएंगे इसके माध्यम से कि बड़े बड़े शहर और काशी और लखनऊ जैसे शहरों को हम निश्चित रूप से पीछे छोड़ने में कामयाबी मुझे दिख रही है इस तेल की वजह से। अगर इसको सही से मैनेज किया गया, सही तरीके से इससे उत्पादन होने वाले यहाँ के लोगों को रोजगार दिया गया, बलिया के लोगों को इसकी लाभ को पूरी तरह से दिया गया यहाँ के संसाधन का, तो निश्चित रूप से हमारा विकास कोई नहीं रोक सकता है। बलिया जो है उस ऊंचाई को पा पाएगा जिसका वो हकदार शुरू से था और वो इसको मिलके रहेगा। निश्चित रूप से। रजनीकांत जी, जैसा कि बलिया क्रांति की भूमि है, क्रांति की इस धरा ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं। मौजूदा समय में अगर कोई मंत्री अगर किसी जिले से बन जाता है तो कहीं ना कहीं अपने जिले के विकास के लिए वो चिंतित होता है। प्रधानमंत्री देने वाला ये जिला काफ़ी पीछे रह गया। अगर मौजूदा समय में मुख्यमंत्री की अगर बात कर लें, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, इटावा और सैफई और उसका काया पलट हुआ। प्रधानमंत्री काशी से प्रधानमंत्री वो चुने गए, सांसद चुने गए, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो काशी का कहीं ना कहीं काफ़ी विकास हुआ। गोरखपुर भी उसी लाइन में है। लेकिन बलिया की अगर बात करें, बलिया ने कई रत्न दिए हैं, उसके बाद बलिया विकास के दौड़ में पीछे रह गया। न सिर्फ बलिया बल्कि पूरा पूर्वांचल अगर जो है वो विकास की दौड़ में पीछे रह गया। मौजूदा सरकार जो है वो पूर्वांचल के विकास पर पूरा फोकस कर रही है और कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में जो है अब पूर्वांचल भी कदम ताल कर रहा है, कदम से कदम मिला रहा है। लेकिन
मेरा कहना है कि जो जो सरकारें नहीं दे पाई, हो सकता है कुदरत कुछ पूर्वांचल को देने की सोच रहा है, और अगर ऐसा हो जाता है तो जो सरकारें नहीं दे पाई, मौजूदा व्यवस्था नहीं दे पाई, लेकिन कुदरत, अगर यहां तेल का भंडार मिलता है तो कुदरत वो देने जा रही है इस बलिया को, इस पूर्वांचल को, कि पूर्वांचल और ये बलिया किसी की तरफ देखने की नौबत उसको नहीं आएगी और स्वतः ही विकास हो जाएगा। रजनीकांत जी। जी, ऐसा आपने बिल्कुल सही कहा कि बलिया क्या पूरा पूर्वांचल का ही विकास उतना बाधित रहा है, लेकिन उसमें बलिया सबसे ही पीछे रहा है। ये बिल्कुल ही बिहार से सटा हुआ जिला होने के कारण यहाँ पे कभी कुछ भी, जैसे पहले तो बिहार में बहुत ज्यादा आप देखते होंगे क्राइम होता था, तो यहाँ पर लोग बिहार से आकर के बलिया में कई लोग क्राइम करके चले जाते थे। यहाँ से प्रधानमंत्री हमारे रहे चंद्रशेखर जी, उनके समय में भी बलिया में सिर्फ मतलब यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ एक पुल बन पाया, जिसका कि आज भी सही से उसका नहीं आदि है ना अंत है, बस सड़क रेलवे का क्रॉस करने के काम में आता है, उसका कोई विशेष योगदान बलिया के विकास में नहीं रहा। बलिया में अन्य सड़कें तक इतनी पहले टूटी रहती थी, यहाँ से 4-4, 5-5 मंत्री होने के बाद भी बलिया की स्थिति काफी खराब रहती थी। लेकिन अब जब से ये बीजेपी की सरकार आई है और हमारे मौजूदा जो मंत्री हैं, इन्होंने जो है काफी काम किया है। इस समय देखिए आप ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, क्योंकि पूर्वांचल भी बलिया तक आने से पहले ही दम तोड़ दिया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बलिया तक नहीं आ पाया था, तो अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम भी काफी तेजी से चल रहा है और कुछ विकास के काम और भी हो रहे हैं। कटहर नाला का भी विकास किया जा रहा है। बाकी एक भृगु कॉरिडोर बनने की भी बात हो रही थी, और देखिए उसका काम कब शुरू हो रहा है, क्योंकि भृगु मंदिर भी, जिन्होंने हमारे पौराणिक रूप से एक महत्वपूर्ण रोल है भृगु, महर्षि भृगु का, जिन्होंने भगवान विष्णु तक को लात मारी थी, उनका समाधि स्थली बलिया में ही है और उसका भी विकास होना चाहिए। जैसे बनारस में विकास हुआ, जैसे आप महाकाल का विकास हुआ, जैसे अब योगी जी कह रहे हैं हमारे कि भाई हम कृष्ण की नगरी का विकास करेंगे, वैसे ही इनको चाहिए कि भृगु की नगरी का भी विकास करने के लिए वो कम से कम भृगु कॉरिडोर पे काम तेजी से लगाए, और भृगु कॉरिडोर को भी बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे अगर बनाए तो उससे भी पर्यटन का क्षेत्र बढ़ेगा। यहाँ पे पासी में सुरा ताल है, जहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, उनके भी विकास के लिए फंड तो बहुत आए, लेकिन ऐसा काम नहीं हो पाया जिससे कि यहाँ पे पर्यटकों को बढ़ावा मिल सके। आज बनारस का आप देखेंगे कि पर्यटन की वजह से कितनी अच्छी वहां का विकास हो गया है। आज पर्यटकों की वजह से सिर्फ बनारस जो है वो पूरा जगमगा रहा है। अगर बलिया में भी सुरा ताल का भी विकास कर दिया जाए और भृगु कॉरिडोर का विकास कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बाहर से पर्यटक, देश विदेश से पर्यटक आने लगेंगे और बलिया का विकास जो है वो तेजी से होने लगेगा। लेकिन पता नहीं क्यों पिछली किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। सुरा ताल पे भी अभी जो है एक डॉल्फिन पॉइंट भी बन रहा है, क्योंकि बलिया की गंगा नदी में जो है काफी डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो डॉल्फिनों के लिए व्यू पॉइंट भी बन रहा है। मौजूदा सरकार इस समय बना रही है, हमारे मंत्री जी के प्रयास से बन रहा है, दयाशंकर सिंह जी के प्रयास से। तो अगर छोटे छोटे कुछ काम ऐसे हैं, छोटे छोटे विकास हैं, और जो पौराणिक महत्व का है, रामपथ में भी बलिया आता है। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान राम ने ताड़का का वध भी यहीं से इसी मार्ग से जाकर के उन्होंने किया था। यहाँ पर पौराणिक निश्चित रूप से काफी पौराणिक शहर है, पौराणिक शहर, इसका महत्व भी है, काफी है। लेकिन शंकर ने जो है यहीं पर कारो क्षेत्र है जहाँ पर कामदेव को भस्म किया था, वो आज भी आप वहां पर जाकर देखेंगे कारो का अगर बिल्कुल रजनीकांत जी, बिल्कुल हिमांशु त्रिपाठी जी आपके पास है जो पूरी तरह से जला हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें पत्ते उसके हरे हैं और उसमें फल भी लगता है। बिल्कुल। तो अगर हम ठीक तरह से पौराणिक और कुछ राष्ट्रीय और कुछ हमारे जो क्रांतिकारी हुए उन लोगों के क्षेत्रों का अगर हम विकास करें पर्यटन के रूप में, तो पर्यटन की वजह से ही बलिया की इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर जाएगी। लेकिन आज तेल मिलने से यह है कि जब जो काम सरकारों ने नहीं किया वो निश्चित रूप से ईश्वरी कृपा से प्रभु ने हमें दे दिया है, और अगर ये तेल मिल जाता है तो अब कोई करे या ना करे, इस तेल की वजह से बलिया का विकास हो जाएगा और बलिया उस जगह पे चला जाएगा जिस जगह पे देखने की हम लोग वर्षों से तमन्ना रखते हैं, स्वप्न देखते हैं। निश्चित रूप से, और ये स्वप्न साकार हो जाए तो फिर क्या कहने। त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। हिमांशु त्रिपाठी जी, आप सांसद प्रतिनिधि हैं। आपने कहा कि आपके सांसद, आपके जो सांसद जी हैं वो जब से सांसद जी बने हैं तब से ये इस तरीके की खुशखबरियां आने लगी हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम, और आती रहनी चाहिए बलिया वालों के लिए अगर अच्छा है। आपके जो आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आपके सांसद अपने स्तर से विकास कर रहे होंगे बलिया का, और मौजूदा सरकार और वहां से जो मंत्री जी हैं वो अपने स्तर से विकास कर रहे हैं बलिया का, और आप करते रहिए। लेकिन
अगर जो कुदरती रूप से कुदरत अगर बलिया को कुछ इतना बड़ा अगर दे रही है और अगर ये सपना साकार हो जाता है तो बलिया से जो पलायन हो रहा है, पूर्वांचल से जो पलायन हो रहा है, वो वापस रिवर्स होगा और लोग बलिया का रुख करेंगे। बलिया में भी ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। बलिया का भी युवा वो स्वप्न जो आज देख रहा है वो साकार नहीं हो पा रहा है, वो बलिया में बैठ के ही वो स्वप्न भी देख सकेगा और वो सपना साकार भी हो सकेगा। हिमांशु त्रिपाठी जी, अगर ये हो जाता है तो। अरे भाई हेलो जी, हेलो हिमांशु जी बात रखिए। जी जी, मैं आपसे पहले भी कहा था कि इसके आने से बहुत बड़ा एक रोजगार का एक साधन खुलेगा। हमारे जो युवा जो बाहर जाके नौकरी करते हैं, बाहर दूर देशों में जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, वहां की बिल्डिंगों को देखते हैं, वहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं और सोचते हैं कि काश हमारा बलिया भी ऐसा हो। तो वो व्यवस्था जो उनकी सोच थी, जो उनके सपने थे, आ रहा है। अगर बलिया गैस मिलता है तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी शुरू किया था ओएनजीसी की बात, हमारे तेल की बात शुरू थी कि हमारे बगल में जो दूसरे बात बोल रहे थे वो तुरंत गुणगान देश पार्टी की करने लगे। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से और सारी जनता को बताना चाहता हूं कि जो बलिया की बेसिक व्यवस्था थी, जिस बलिया में ट्रामा सेंटर नहीं था, जिस बलिया में उन गाँव में बिजली तक नहीं थी आजादी के बाद भी, समाजवादी सरकार आई तो उसका एक जलेश्वर मिश्रा सेतु बना, पुल गया, लाइट बनी, ट्रामा सेंटर हुआ, यूनिवर्सिटी बनी। उनको कौन सा विकास दिखना चाहिए जो नहीं दिखा? आज इतने 8 साल इनके पूरे हो गए और पूरे होने के बाद कठर नाला का पुल अभी तक नहीं बना पाए और बात कर रहे हैं विकास की। तो ठीक है, देखिए हिमांशु त्रिपाठी जी राजनीति, मेरी बात भी सुन लीजिए जी। मैं बात कर रहा था, मैं बात शुरू किया था, आपने जो चर्चा किया था कि हमको कितना अच्छा माहौल है, हमारे बलिया वासियों के लिए खुशहाली का माहौल है, उत्सव का माहौल है कि उत्सव के माहौल में कि हमको अगर तेल मिल जाता तो कितना डेवलपमेंट होगा। बलिया उस जगह पहुंच जाएगा जो बलिया कभी सोचा नहीं था। देश और प्रदेश के बलिया का योगदान होगा। लेकिन अब लेके चले जाते हैं, अपने गुणगान करना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग आंख बंद किए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब यहाँ विश्वविद्यालय तक नहीं था, न एक सेतु था, उन गांव तक बिजली पहुंची जहां कभी आजादी के बाद बिजली नहीं बची, उनको ट्रामा सेंटर तक हमको दिया गया। बलिया में उत्तर प्रदेश हिमांशु जी, रजनीकांत जी कोई किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो जो मौजूदा समय में काम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आपकी सरकार थी, आपने काम किया और सत्ता में थे आप, तब आपने काम किया। आज आप विपक्ष में हैं। आपका भी काम जनप्रतिनिधि होने के नाते समाज की मैं उनका आंख खोलना चाह रहा था जी कि क्या उनको ट्रामा सेंटर नहीं दिखा, उनका पुल नहीं दिखा, जलेश्वर मिश्रा पुल, उनको वो चंद्रशेखर जी के नाम पे विश्वविद्यालय बना वो नहीं दिखा। वो जो डेवलपमेंट बलिया के मुख्यालय तक जोड़ने की जितनी सड़कें हैं ना, सब समाजवादी सरकार में बनी थी। 2000 करोड़ रुपए आज आप RTI मंगा के देख सकते हैं। ठीक है हिमांशु जी, ठीक है हिमांशु जी, आपने किया काम। अब दूसरा अगर कर रहा है तो उसको भी नकार क्यों रहे हैं? वो मौजूदा समय में ही हो रहा है ना काम। ठीक है, विषय डाइवर्ट हो रहा है हिमांशु जी, विषय डाइवर्ट हो रहा है। और आज का जो दिन है बलिया वालों के लिए निश्चित रूप से जब हम चर्चा करने बैठे हैं ये महत्वपूर्ण दिन है। और आज का दिन आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दिन नहीं है। दिन वो है कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इसमें सहयोगी होना चाहिए। और अगर कुदरत बलिया को कुछ किसी चीज से नवाज रही है, पूर्वांचल को किसी चीज से नवाज रही है, तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा, जनप्रतिनिधियों को भी इसका लाभ मिलेगा और आम जनता को भी लाभ मिलेगा। फिलहाल हिमांशु त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया, रजनीकांत सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया और हमारे संवाददाता कृष्णकांत पांडे आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता है, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विषय यही है कि यूपी में तेल का जो ये कुआं अगर मिलता है, बलिया में जिस तरीके से ओएनजीसी ने काम करना शुरू कर दिया है और अकूत तेल भंडार की संभावनाएं ओएनजीसी ने जताई हैं, और ये अगर संभावना सच साबित होती है तो न सिर्फ बलिया, न सिर्फ पूर्वांचल, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि देश की तस्वीर बदलेगी। देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं बलिया अपना अहम योगदान अदा करेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।